आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हमारा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द लाइन और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार का मतलब होता है जैसे समांतर रेखा है, परपेंडिकुलर लंबवत रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, संगामी रेखा है जिसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, उन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक जानते हैं कि होता क्या एक्चुअली में। जैसे यदि मैं सबसे पहले एक अलजेब्रा की बात करूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 10 है। यदि मैं आपसे इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे, क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्या देखना। यदि मैं x की जगह 3 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7, 3 प्लस 7 दैट इज 10। यदि मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, 4 प्लस 6 दैट इज 10। यदि मैं x की वैल्यू 7 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करते जाऊंगा मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये किस्सा कहाँ तक चलते जाएगा, ये किस्सा इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर पुट करते जाओ, x की वैल्यू रखते जाओ, आपकी y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को गणित की भाषा में कहते हैं अनंत हल। क्या कहते हैं इसको, अनंत हल या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, अनंत हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब एक इक्वेशन दो वेरिएबल होती है, जब एक इक्वेशन और दो वेरिएबल होता है, उस केस में आपके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनंत हल। ठीक है, आप लोगों ने 10th में देखा होगा ना, 9th 10th की क्लास में आप लोगों को आता होगा इक्वेशन के हल ज्ञात कीजिए कि वो अनंत हल है कि कोई हल नहीं है, क्या अद्वितीय हल है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं और एक बताता हूं आपको। देखिए एक केस क्या है, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इन दोनों इक्वेशन के लिए x y की वैल्यू निकालिए, तो आप अब x y की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन के केस में आप x y की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यदि मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2x बराबर 12। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में रख दो तो x प्लस 6 प्लस y इज इक्वल टू 5। क्लियर है, तो y इक्वल्स टू दैट इज -1, y इज इक्वल टू कितना है -1। तो आप देख सकते हो कि इस केस में आपके x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली, x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली है, लेकिन इस केस में आप x y की इनफाइनाइट वैल्यू मिली है। ठीक है, तो इस केस को गणित की भाषा में कहते हैं यूनिक हल, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलना, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलना। इसके बाद और एक चीज समझो कि इन दोनों केस में x और y की एक एक ही वैल्यू क्यों निकली है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x y की एक एक ही वैल्यू क्यों निकली है, क्योंकि समझो ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इस केस के लिए इन दोनों इक्वेशन की एक एक ही वैल्यू आती है। ठीक है, यदि ये यदि 3 लाइन होती है, जैसे और एक लाइन हो गया, ये यहां पर कट कर जाती है, ये तीनों लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में x और y की दो दो वैल्यू निकलती, इस केस में x और y की कितनी वैल्यू निकलती 2। लेकिन हमारे केस में अभी कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन मतलब दो लाइन की इक्वेशन है, दो लाइन एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको x और y की एक एक पर्टिकुलर वैल्यू ही मिलती है। ठीक है, इसे गणित की भाषा में क्या कहते हैं, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूं इसी चीज को हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन जिसे कहते हैं समानांतर रेखा। क्या कहते हैं इसे? समानांतर रेखा। ठीक है, दो लाइन की इक्वेशन लेता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, दो लाइन की इक्वेशन लिए। ठीक है, अब सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपकी दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल है, इस तरीके से होती है दो लाइन पैरेलल। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल होने का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है क्या? जब तक दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे तब तक आपको x और y की वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो पैरेलल लाइन के केस में ये दोनों लाइन एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, तो इस केस में आपको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको गणित की भाषा में कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? नो सॉल्यूशन। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में कोई हल नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको बोलेगा कि यदि दो लाइन है उनके यदि कोई भी हल नहीं है तो वो दोनों लाइन कौन से होंगे? ठीक है, तो दोनों लाइन कौन से होंगे? पैरेलल लाइन होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं। यहां तक फंडा क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सी रेखाएं ऐसी है जिनके कोई भी हल नहीं हो सकते, तो क्या आएगा ऑप्शन में? दैट इज ए पैरेलल लाइन। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहां तक ठीक है। इसके बाद इसकी कंडीशन की बात करते हैं कि नो सॉल्यूशन के क्या कंडीशन होते हैं। नो सॉल्यूशन के क्या कंडीशन होते हैं, तो समझिए, जैसे आपको पता है कि यदि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। मतलब m1 बराबर क्या होता है? m2। m1 बराबर क्या होता है आपका? m2। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम m1 की वैल्यू निकालते हैं। अब m1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमको पता है कि लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। y = mx + c होता है, जहां m क्या है आपका? स्लोप। जहां m क्या है आपका? स्लोप, और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवणता। तो इन दोनों लाइन को इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख के बताता हूं कैसे लिखेंगे। y = दैट इज, इसको बराबर क्यों, इन दोनों को बराबर को उधर लेके जाओगे तो -a1/b1x -c1/b1। ठीक है, ये जो y का कोफिशिएंट है इन दोनों के डिवाइडेशन में आ जाएगा। ठीक है, x के साथ जो होता है वही क्या होता है आपका? m। x के साथ जो होता है वही कोफिशिएंट होता है, वही क्या होता है आपका? m। यहाँ से यदि मैं m1 की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे? -a1/b1। सिमिलरली इस केस में इस लाइन की प्रवणता क्या होगी? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो आप बोलोगे y = -a2/b2x -c2/b2। ठीक है, तो m2 बराबर कितना होगा? x के कोफिशिएंट कितना है? -a2/b2। ठीक है, आपको m1 की वैल्यू मिल गई, m2 की वैल्यू मिल गई। आपको पता है कि जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर m1 की जगह -a1/b1 बराबर m2 की जगह a2/b2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? a1/, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, और यही होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। यही होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। क्या? a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, इसमें और एक लाइन जोड़ लेना, c1/c2 बराबर नहीं होगा। नो सॉल्यूशन के केस में कोई हल नहीं है। इसके केस में क्या होगा? a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू द c1/c2। क्लियर है?
ठीक है, अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे आया एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़िए, इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, ये पहली लाइन की इक्वेशन है। सेकंड आपको देके रखा है kx प्लस 6y इज इक्वल टू 39, ठीक है, इज इक्वल टू 39। और बोला है कि दिस आर लाइन आर द पैरेलल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। कहने का मतलब ये जो दो लाइन देके रखा है आपको, ये जो लाइन की इक्वेशन देके रखी है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। यदि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो आपको k की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता है। अब इसमें a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, समझिए। जैसे दो लाइन की इक्वेशन है तो इसको यदि लाइन 1 मानूं तो x के कोफिशिएंट को बोलते हैं a1, इसमें y के कोफिशिएंट को बोलते हैं b1 और दैट इज ए c1। ये यदि सेकेंड लाइन है तो x के कोफिशिएंट को आप क्या बोलोगे a2, y के कोफिशिएंट को बोलोगे b2 दैट इज ए c2। ठीक है, तो a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है k, b1 कितना है आपका 3 और b2 कितना है आपका 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आई, दैट इज ए 4। k की वैल्यू कितना आया आपका 4। आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दो लाइन देके रखेगा, बोलेगा दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ठीक है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होने का मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, इसलिए नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, वैल्यू पुट करो और आपका आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका कोइंसाइड लाइन या संपाती रेखा। ठीक है, कोइंसाइड लाइन क्या होता है, जैसे समझना, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू द 4। ठीक है, यदि मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 का गुणा कर दूं तो 2x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 2y बराबर 8। तो अब इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क है क्या, कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन में यदि 2 कॉमन निकाल लो तो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे पे क्या होती है, ओवरलैप होती है, तो उनको कहते हैं हम कोइंसाइड लाइन, या हिंदी में कहते हैं संपाती रेखा। यदि इस लाइन को यदि मैं ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 आपने इस तरीके से ड्रॉ करा तो 2x प्लस 2y बराबर 8, मतलब इससे थोड़ी लंबी लाइन होगी और वही लाइन होगी जो इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो इस लाइन को आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसे। तो इस केस में आप देख सकते हो कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि इस केस में आपके x और y की कितनी वैल्यू आएंगे, x और y के कितने वैल्यू आएंगे। अब x और y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। x और y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन टच है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो कोइंसाइड लाइन के केस में यदि आपसे पूछे कि कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो उस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। उस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हम अनंत हल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत हल। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू द c1 अपॉन c2। ठीक है, अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ टू लाइन आर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू द 11 and 6x minus ky is equal to the 22 have a infinite solution, then find the value of
k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए कैसे करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, ये आपकी एक लाइन 1 है। सेकेंड लाइन आपको क्या देके रखा है, 6x माइनस ky इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू द 22, ठीक है। तो इसने एक हिंट दी कि इन दोनों लाइन के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 क्या होता है, x के आगे का कोफिशिएंट, a2 क्या होगा, यहाँ पर x के आगे का कोफिशिएंट, b2 क्या है, b1 क्या है, y के आगे का कोफिशिएंट, b2 यहाँ पर सेकेंड लाइन के y के आगे का कोफिशिएंट। वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू द 4 अपॉन माइनस k, 3 1 3 3 2 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -8। k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -8। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, समझिए। इसने बोला इस दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब पॉसिबल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसाइड लाइन में पॉसिबल होते हैं। मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन तो सेम रहेगी, बस एक लाइन दूसरे लाइन का क्या रहेगा, एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब देखिए, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, तो 3 2 6, यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना है 22, तो 11 2 22, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन का कितना है 2 टाइम्स है, 2 गुना है, मतलब ये इसका एक्सपांशन हो रहा है। तो आप इसको देख के बता सकते हो कि 8 का 2 गुना कितना होगा, 8 का 2 गुना कितना, 4 का 2 गुना कितना होगा, सॉरी 4 का 2 गुना 8, यहाँ पर माइनस लगाए तो दैट इज -8। आया समझ में, 4 का 2 गुना कितना होगा 8, यहाँ माइनस लगाए तो दैट इज -8। सिंपल है। ये किस केस में आप करोगे, ये आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, ठीक है। प्रतिच्छेदी जैसे नाम से क्लियर है कि वह दोनों लाइन जो एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, उन लाइंस को या उन रेखाओं को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो इससे आप क्या कहोगे, दोनों लाइन को क्या करोगे, प्रतिच्छेदी रेखा है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। और आपको पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, उस केस में आपको x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, उस केस में आपकी x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो उसी चीज को हम बताते हैं, समझना, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, अद्वितीय हल, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई की आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब बात यह है कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 upon a2 is not equals to the b1 upon b2, ठीक है। a1 upon a2 is not equals to the b1 upon b2, ठीक है। c1 upon c2 बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, बात समझना। c1 upon c2 बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक। लेकिन a1 upon a2 is not equals to the b1 upon b2, it is a condition of the unique solution, इट इज द कंडीशन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन। ये अद्वितीय हल का क्या कंडीशन है। अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2x plus 3y is equal to the 18 and 4x plus ky is equal to the 39 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज 2x plus 3y is equal to the 18, ठीक है। और सेकेंड लाइन क्या है आपका 4x plus ky is equal to the 39 is equal to the 39, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, दैट इज a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू द b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू द b1 अपॉन में b2। a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है आपका 4 इज नॉट इक्वल्स टू द b1 कितना है 3,
b2 कितना है k, ठीक है, कैंसिल आउट करो, 2 1 2 2 2 4, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 6, ठीक है, k इज नॉट इक्वल्स टू 6 मतलब k का मान 6 नहीं होगा, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में यदि 5 हो तो भी वो सही होगा, यदि आपके ऑप्शन में ऐसा लिखा हो कि k इज नॉट इक्वल्स टू 6 तो ये भी आपका सही होगा, ठीक है। k नॉट इक्वल्स टू 6 का मतलब k की वैल्यू 6 नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो इसे कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, अगला टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। क्या टॉपिक है? परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन के स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों लाइन की प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है, ये हमने देखा था। सेम इसी तरीके से भी दो लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन आपस में क्या है? लंबवत है। तो उस टाइम हमने क्या कंडीशन देखी थी कि m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है? -1। ये हमने प्रूफ करके भी देखा था, ठीक है, m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक है। अब m1 की वैल्यू हमने शुरू में निकाला था, तो m1 की वैल्यू कितनी थी? a1 अपॉन -a1 अपॉन में b1, और a2 की वैल्यू कितनी है? -a2 अपॉन में b2 बराबर -1, a2 अपॉन b2 बराबर -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a1 a2 अपॉन में b1 b2 इज इक्वल टू द -1, ठीक है, a1 a2 बराबर माइनस b1 b2। जब इसको बराबर किधर लेके आओगे तो a1 a2 माइनस को बराबर किधर लाओगे तो प्लस b1 b2 इज इक्वल टू द 0। तो जब दो लाइन आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, दो लाइन आपस में क्या होती है? लंबवत होती है। तो उसकी कंडीशन क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू द 0, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू द 0, ठीक है, ये होती है परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, इफ द टू लाइंस 2x plus 3y is equal to the 8 and kx plus 4y is equal to the 9 आर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, क्या बोला उसने? आर परपेंडिकुलर लाइन मतलब दोनों लाइन क्या है? लंबवत है। तो इस केस में आपको क्या बताना है? इस k की वैल्यू बताना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे करेंगे समझिए, 2x प्लस 3y बराबर 8, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या है आपका? kx प्लस 4y बराबर कितना है आपका? 9, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 8 और kx प्लस 4y बराबर 9। दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सिंपल है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है सर a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर में 0, बराबर में 0। a1 की वैल्यू कितना है? 2, a2 की वैल्यू कितना है? k, b1 की वैल्यू कितना है? 3, b2 की वैल्यू कितना है? 4, बराबर में कितना है? 0। तो 2k प्लस 12 बराबर 0, 2k इक्वल्स टू -12, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया? -6, और यही क्या है आपका आंसर? k इक्वल्स टू -6 क्या है आपका आंसर? बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन के लिए कौन सी कंडीशन होती है। कंडीशन में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे देखें, देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट से गुजरती है या एक ही पॉइंट से निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन या फिर संगामी रेखा। जैसे ये एक लाइन है, ठीक, ये लाइन फर्स्ट है आपका, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ठीक है। तो ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से निकल रही है, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। तो इन लाइनों को हम कहते हैं संगामी रेखा। इन लाइनों को क्या कहते हैं हम? संगामी रेखा है। इफ द मोर देन टू लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन दे आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट लाइन। दे आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट लाइन या फिर संगामी रेखा है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या होता है? इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, इसकी क्वेश्चन हम डायरेक्ट कैसे करते हैं देखिए एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। इफ द 4x प्लस 3y इज इक्वल टू द k, सेकंड इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 12 एंड थर्ड इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू द 5 आर द कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। ये क्या है? आपकी संगामी रेखा है।
और आपको बोला है यदि ये तीनों रेखाएं संगामी रेखा है तो इस केस में आप k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए तीनों इक्वेशन को नोट डाउन कीजिए। 4x + 3y = द k, 2x + 3y = द 12। ठीक है, और एक इक्वेशन क्या है आपका, एक इक्वेशन है आपका x + y = द 5, x + y = द 5। ये तीनों इक्वेशन देके रखा है। ये तीनों इक्वेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइन है, संगामी रेखा है। ठीक है, तो संगामी रेखा मतलब ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से गुजर रही है, ये तीनों लाइन किसी भी एक पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। समझना, एक्स वाई की वैल्यू कब निकलती है, एक्स वाई की वैल्यू तभी निकलती है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इस केस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन के केस में क्या करेंगे, संगामी लाइन के केस में क्या करेंगे, इन तीनों में से किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और जिस इक्वेशन में आपको के की वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस इक्वेशन में आपको के की वैल्यू निकालना, तो इस इक्वेशन में आप उस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, इसमें के की वैल्यू निकालना तो आप ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसमें से जो एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी वो आप इसमें पुट कर दोगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 12, एक इक्वेशन आपका x + y = 5। ठीक है, यदि मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 2x + 2y = 10, 2x + 2y बराबर कितना है आपका 10। दोनों फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो तो ये माइनस करने से साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, +2x से -2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, 3y में से 2y गया तो y, और ये 2, तो y बराबर कितना आ गया 2। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालना है, तो x + 2 बराबर कितना है 5, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, x + 2 = 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 का मतलब क्या है समझना 2 मिनट के लिए। ये तीन लाइनें, ठीक है, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2। आया समझ में, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है 3 और 2, और यही पॉइंट इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यही पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम x की जगह 3 और y की जगह 2, x की जगह 3 रखोगे तो 3 चौक 12, y की जगह 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 18। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। आया समझ में कैसे करा इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए इस लेक्चर को क्या करिए, एंजॉय करिए और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।